Assalamu alaikum 3 class. I hope you will be fine. Now open your science books page number 79. Today we start lesson number 10 sound and light. साउंड होती है आवाज़ और लाइट रोशनी। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे साउंड के बारे में और लाइट के बारे में। सबसे पहले इसमें साउंड के बारे में बताया गया है कि साउंड क्या होती है, आवाज़। फिर नेक्स्ट है हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, कि आवाज़ कैसे पैदा होती है और आवाज़ का क्या अमल दखल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लेसन। साउंड आवाज़। साउंड्स टेल अस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। आवाज़ जो है हमें दुनिया में इर्द गिर्द बताती है, दुनिया के मुतल्लिक। वी हेयर, हम सुनते हैं, साउंड्स आवाज़ें, विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से आवाज़ को सुनते हैं। जो आवाज़ है वो अपने कान से सुनते हैं। हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस, आवाज़ कैसे पैदा होती है। साउंड आर मेड बाय वाइब्रेशंस, आवाज़ जो है वो वाइब्रेशन से बनती है। वाइब्रेशंस होती है थरथराहट, किसी चीज़ का थरथराना। थिंग्स दैट वाइब्रेट, वो चीज़ें जो वाइब्रेट करती हैं क्विकली, जल्दी से, आर सोर्स ऑफ साउंड, वो साउंड का ज़रिया होती हैं। किसी चीज़ का जल्दी से तेज़ी के साथ थरथराना जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस करने का सोर्स होता है। एवरी टाइम, हर वक्त, यू मेक अ साउंड, आप आवाज़ बनाते हैं। व्हेन सिंगिंग, जब आप गाना गा रहे होते हैं। स्पीकिंग, बोल रहे होते हैं। और इवन विस्परिंग, और जब सरगोशी कर रहे होते हैं। यू आर मेकिंग वाइब्रेशंस, तो आप वाइब्रेशंस बना रहे होते हैं और वही वाइब्रेशंस जो होती हैं उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। व्हेन समथिंग, जब कोई चीज़ बिगिंस टू वाइब्रेट, जब वो वाइब्रेट करती है, इट पुशेस एंड पुल्स द एयर अराउंड इट, तो वो अपने इर्द गिर्द जो हवा होती है उसको पुश और पुल करती है। उस पुश और पुल करने से वाइब्रेशन पैदा होती है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। मेकिंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर प्रेशर, जब कोई चीज़ जो होती है वो वाइब्रेट करती है तो वो पुश और पुल करती है अपने इर्द गिर्द की हवा को, और वो जो हवा होती है वो लेयर्स बनाती हैं। जो उसके इर्द गिर्द हवा होती है उसकी लेयर्स बन जाती हैं। उन लेयर्स को डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर प्रेशर, एयर प्रेशर होता है हवा का दबाव, यानी कि किसी लेयर में हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, इस तरह से। दीज लेयर्स आर कॉल्ड साउंड वेव्स, और जो वो लेयर्स बनती हैं हवा की उनको साउंड वेव्स कहते हैं। नीचे है डायग्राम उन्होंने दिखाई हुई है, एक तरफ ईयर है और एक तरफ लिप्स। ये साउंड वेव्स ट्रैवलिंग फ्रॉम अ पर्सन स्पीकिंग टू एन ईयर, जब एक इंसान बोलता है तो इस तरह से साउंड वेव की शक्ल में जो साउंड होती है वो एयर में जाती है। नेक्स्ट पेज नंबर 80 है। साउंड वेव्स आर वाइब्रेशंस दैट कैन नॉट बी सीन, साउंड वेव्स जो होती हैं वो वाइब्रेशंस होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते। साउंड ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस, आवाज़ जो है वो हर सिमत में हरकत कर सकती है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड वाटर एंड एयर, सॉलिड होती है ठोस चीज़, सख्त चीज़ जो होती है उसमें से भी गुजर सकती है, पानी में से भी और हवा में से भी। कैन यू हेयर द चिल्ड्रन इन द क्लास नेक्स्ट डोर, क्या आप डोर से नए आगे यानी कि बच्चों को बाहर से आवाज़ें उनकी सुन सकते हैं। द साउंड्स दैट आर मेकिंग आर पासिंग थ्रू द सॉलिड वाल, जो आवाज़ होती है बनती है वो गुजर सकती है सॉलिड वाल में से, यानी कि जो दीवार होती है, दीवार की दूसरी तरफ भी अगर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो तो हमें आवाज़ें आ रही होती हैं। इधर साइड पे है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स कॉल टू ईच अदर अंडर वाटर, के जो डॉल्फिन्स होती हैं और व्हील होती हैं वो एक दूसरे को बुलाती हैं पानी के अंदर। देयर साउंड्स आर लाउड एंड क्लियर एंड ट्रैवल फार, दिस इज़ बिकॉज साउंड ट्रैवल्स सो वेल थ्रू वाटर, जो डॉल्फिन्स और व्हील्स होती हैं वो एक दूसरे को बुलाती हैं। किस वजह से होता है ये ऐसे कि इनके उनकी जो साउंड होती है वो लाउड होती है और बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, क्योंकि पानी में जो साउंड ट्रेवल्स करती हैं वो अच्छी करती हैं, यानी कि सही से कर सकती हैं। जो वर्ड बुक पे अंडरलाइन है उनके आपने ये मीनिंग राइट करने हैं। साउंड होती है आवाज़, लाइट रोशनी, अराउंड इर्द गिर्द, हेयर सुनना, प्रोड्यूस पैदा होना, मेड बनाना, वाइब्रेशन थरथराहट, क्विकली तेज़ी से, सोर्स ज़रिया, सिंगिंग गाना,
स्पीकिंग बोलना, विस्परिंग सरगोशी करना, पुश खींचना, पुल्स धकेलना, लेयर्स तहें, एयर प्रेशर हवा का दबाव, सीन देखना, डायरेक्शन सिमतें, सॉलिड ठोस, पासिंग गुजरना, वाल दीवार। ये वर्ड मीनिंग आपने बुक पे राइट कर लेने हैं। नेक्स्ट रीडिंग इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।